नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियांशा लाजरस। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर का निर्धारित चुनाव स्थगित कर दिया गया है। एमसीडी सचिव की ओर से जारी नोटिस में लिखा गया, चूंकि डीएमसी अधिनियम 1957 की धारा 77A के अनुसार पीठासीन अधिकारी का नामांकन अनिवार्य है, इसलिए तय समय पर मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव कराना संभव नहीं हो सकेगा। और आज आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार लास्ट मोमेंट पे आज उन्होंने अपने फाइल पर कमेंट दिया कि ये चुनाव नहीं हो सकते, कहीं ना कहीं पहले फाइल को मूव किया गया, जो इलेक्टेड हमारी गवर्नमेंट है उसको बाईपास करके एलजी के तरफ। फिर उसके बाद अब एलजी साहब कमेंट कर रहे हैं कि अब वो चीफ मिनिस्टर के ओपिनियन के बिना नियुक्त नहीं कर सकते प्राइस प्रिसाइडिंग ऑफिसर को। ये साफ साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक डर है, वो चाहते ही नहीं है कि आम आदमी पार्टी का मेयर इस चुनाव में जीते। दिल्ली में सीईसी राजीव कुमार ने कहा, हम पिछले 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, सभी बूथों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त है। मतदाताओं के लिए पेयजल, पंखे सहित सभी व्यवस्थाएं की गई है। मतदाताओं को बाहर निकलकर मतदान करने की जरूरत है। सुरक्षा को ध्यान में रखा गया है, कहीं से भी हिंसा का कोई सूचना नहीं है। सभी बूथों पर फोर्स मौजूद रहेगी। आज के चुनाव के लिए बहुत तैयारियां की हमने, पिछले 2 वर्षों से तैयारियां कर रहे हैं। सारे बूथ पे तैयारी है, उन्हें सजाया धजाया गया है। वहाँ सारी सुविधाएं गर्मी के हिसाब से देखते हुए वोटर्स को मिलेंगी, जिसमें पीने का पानी भी है, शौचालय भी है, शामियाना भी है, पंखा भी है। बस जरूरत है कि वोटर्स को अधिक से अधिक संख्या में मतदान करना है। सभी तैयारियां हैं, पीसफुल मिलेंगी, सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम है। आज सबको मतदान करने जरूर आना है। मथुरा में उत्तर प्रदेश के आरएलटी प्रमुख जयंत चौधरी ने मतदान किया और उन्होंने कहा कि मतदाताओं ने प्रधानमंत्री के कार्यकाल को देखा है, 10 साल के कार्यों को देखा है और वे उससे प्रभावित हुए हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार जो भी फैसले लेगी उसमें हम उनके साथ हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इटावा पहुंचे और वहां जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता ने बयान देकर पीएम मोदी से पूछा है कि पुलवामा में जान गंवाने वाले जवानों की विधवाओं के मंगलसूत्र का क्या हुआ। मैं चाहता हूं समाजवादी पार्टी के उस नेता से पूछना है कि उन राम भक्तों की विधवाओं और उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ, जिनका खून समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में बहाया था। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मोदी जी, पुलवामा के शहीदों की जो विधवा है उनके मंगलसूत्र का क्या हुआ। बहनों और भाइयों, हम भी पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी की नेत्री से, जिन राम भक्तों का लहू समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या में बहाने का कार्य समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया था, और नौजवानों के परिवार की विधवाओं का क्या हुआ, उनके मंगलसूत्र का। मैनपुरी के लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार डिंपल यादव ने कहा, सरकार ने 7 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया है। युवा बेरोजगार हैं और किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। मैं सभी से अपील करना चाहती हूं कि दबाव में ना रहे। ऐसे लोगों को सत्ता से हटाना मैनपुरी की जनता की जिम्मेदारी है और जनता ने मन बना लिया है। वो तो सभी पे मैं समझती हूँ हमलावर हैं, युवाओं की नौकरियों पे हमलावर हैं, नौकरियां ही नहीं दी। बताइए, सरकार के 7 साल पूरे हो गए हैं, जहाँ युवा हमारा बेरोजगार है। किसानों की जो आपने वादा किया था जब सरकार में आए थे कि अब मवेशी जो आवारा पशुओं वाली जो समस्या उसका हल करेंगे, कि आपने हल कर लिया। आज आप लोगों पे दबाव की राजनीति बनाते हैं और मैं समझती हूँ, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगी कि दबाव की राजनीति का आप लोग शिकार ना होए, क्योंकि अगर आप शिकार हो गए और पढ़े लिखा समाज अगर इस बात से शिकार हो जाएगा तो मैं समझती हूँ कि एक अलग दौर चल पड़े। हमीरपुर में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कांग्रेस के बयानों को लेकर कहा कि एक तरफ वे देश की सुरक्षा में लगे परमाणु हथियारों को खत्म करने की बात कर रही है, वहीं दूसरी तरफ वो आपकी मृत्यु के बाद आपकी संपत्ति को बांटने की बात करती है। कांग्रेस विरासत टैक्स वसूलने की तैयारी में है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में विदेशी हाथ है। आपकी संतानों को आपकी संपत्ति का अधिकार भी नहीं मिलेगा और उनसे विरासत टैक्स वसूलेगी। ये कांग्रेस की सोच है, जिनके समय समाज में एक टुकड़े टुकड़े करने की सोच को आगे बढ़ा रहे हैं। जातीय समीकरण की बात करें या फिर सनातन धर्म को
कुचलने की बात करें। ये सोच कांग्रेस की दिखाती है कि कांग्रेस के साथ साथ विदेशी हाथ भी कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा 400 पार के नारे को पूरा करने के लिए उत्तराखंड की 5 सीट बीजेपी जीतेगी। पीएम मोदी को पीएम बनाने के लिए जनता 400 पार के नारे का सहयोग करेगी। तो वहीं राहुल गांधी के बयान पर उन्होंने कहा राहुल गांधी जी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और उन्होंने जो गठबंधन किया है वो सरकार बनाने के लिए नहीं है, वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए और अपने परिवार और दलों को बचाने के लिए गठबंधन किया जा रहा है। जो 400 पार का नारा है उसको पूरा करने के लिए उत्तराखंड की 5 सीटें बीजेपी जीतेगी, बड़े बहुमत से जीतेगी। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उत्तराखंड के लोग 400 पार के नारे का सहयोग कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैदराबाद पहुंचे हुए थे। वहां उन्होंने कहा हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन किया और 3,56,000 करोड़ रुपए के MOU हुए। देश दुनिया से लोग वहां निवेश करने आ रहे हैं। निवेश के साथ साथ अपने उद्योग भी लगा रहे हैं और कई क्षेत्रों में लगातार काम चल रहा है। उत्तराखंड चला गया, आप देखिए आज पूरे देश दुनिया में उत्तराखंड की एक अलग पहचान बन गई। हमने इन्वेस्टर ग्लोबल समिट किया तो 3,56,000 करोड़ रुपए के हमारे MOU हो गए और जिसमें से 81,000 करोड़ रुपए के अभी ग्राउंडिंग शुरू हो गई। देश दुनिया के लोग वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ अपनी इंडस्ट्री लगा रहे हैं और बहुत सारे क्षेत्रों में अभी लगातार काम चल रहा है। दार्जिलिंग में टॉय ट्रेन लगभग पिछले 130 वर्षों से सेवा दे रही है और इसका आकर्षण आज भी लोगों पर बरकरार है। कई स्थानीय और विदेशी पर्यटक टॉय ट्रेन में यात्रा का अनुभव लेने और प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए दार्जिलिंग पहुंचते हैं। टॉय ट्रेन का निर्माण वर्ष 1879 और 1881 के बीच किया गया था। इसे दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे के नाम से भी जाना जाता है। बेंगलुरु में केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इस वक्त विपक्ष के पास अपना कोई मुद्दा नहीं है। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि उनके पास कोई सही एजेंडा नहीं है, इसलिए वे लगातार प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हैं। वे लगातार निजी हमले कर रहे हैं और इससे भी बुरी बात यह है कि वे ऐसी चीजें ला रहे हैं जिन्हें वे खुद लागू नहीं कर सकते। I think because they have no issue on their own, in order to say this is what we'll do for the people of India, take India forward, bring opportunities for the youth, take India in a global leadership role, they have none of these positive agendas to speak about. So they're constantly hitting at Prime Minister, they're doing personal attack, and even worse, they're bringing in things which they themselves cannot implement. So as a part of this narrative is this whole property tax business. My last question. जोधपुर में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि किसी को यकीन नहीं था कि प्रधानमंत्री मोदी इस तरह के बयान देंगे, संपत्ति इकट्ठा करेंगे, मंगलसूत्र इकट्ठा करेंगे और पहली बार ऐसे बयानों से प्रधानमंत्री मोदी की विश्वसनीयता को बहुत धक्का लगा है। मुझे लगता है कि इस बार राजस्थान में हम डबल डिजिट से सीट जीतेंगे। मजाक हो रही है, इस जगह प्रधानमंत्री मोदी जी बोलेंगे, किसी को यकीन नहीं था। पहली बार जब वो बोले हैं, अभी तक लोग उन पर विश्वास कर रहे थे। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ये इस प्रकार की भाषा बोलने लगे हैं, संपत्ति इकट्ठी करेंगे, मंगलसूत्र इकट्ठे करेंगे, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को बांट देंगे, जो कुछ उन्होंने किया ना, उससे मैं समझूँ पहली बार प्रधानमंत्री जी की क्रेडिबिलिटी बहुत धक्का लगा। चित्तौड़गढ़ में दूसरे चरण के मतदान पर राजस्थान के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष CP जोशी ने कहा, राजस्थान वीरों की धरती है। इस धरती पर कांग्रेस के शासन में कहीं न कहीं तुष्टीकरण की राजनीति पनप रही है। राजस्थान में प्रचंड बहुमत के साथ 25 के 25 कमल खिलेंगे। अच्छा मतदान हो, राष्ट्र हित में मतदान हो, भाजपा के पक्ष में मतदान हो, क्योंकि राजस्थान एक वीरों की धरती है, शूरवीरों की धरती है और इस धरती ने कभी मुगल आक्रांताओं को स्वीकार नहीं किया, उनको खदेड़ा और इस धरती पर कांग्रेस के शासन में कहीं न कहीं तुष्टीकरण चरम पर रहा। तो ये धरती, चित्तौड़ का किला तो ऐसा है जो भगवा पताका के लिए, सनातन के लिए पूरे देश दुनिया में जाना चाहता है।
मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री और भाजपा नेता प्रहलाद सिंह पटेल ने नरसिंहपुर के एक मतदान केंद्र पर मतदान किया। मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा, मेरी युवाओं से अपील है कि वे अपने मताधिकार का प्रयोग करें और राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। युवा मतदाताओं के लिए क्या संदेश? मेरी अपील है कि जैसे मैंने अपने संकल्प को पूरा किया है, वो मताधिकार का उपयोग करें और वोट डालें और इस राष्ट्र के निर्माण में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। पूरे देश में दूसरे चरण के मतदान को लेकर लोगों में उत्साह दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मतदाताओं से भारी संख्या में वोट देने की अपील की है। शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा, समृद्धि और गरीब कल्याण के लिए सही पार्टी चुने और पीएम मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत उत्साह है। उन्होंने राहुल गांधी से सवाल पूछते हुए कहा, यदि आप पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश शरिया कानून के आधार पर चलेगा? सबसे पहले तो मैं मतदाताओं को अपील करना चाहूँगा कि सुरक्षित देश के लिए, समृद्ध देश के लिए और गरीबों के कल्याण के लिए ऐसी पार्टी चुनिए जो अपने वादों पर खड़ी रहे। देश भर में पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में सब दिशाओं में प्रचार कर कर फिर से एक बार आज भोपाल आया हूं। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है और हर जगह पे। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान शुरू हो चुका है। नेताओं के दावे और बयान सामने आने लगे हैं। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारी मतदान हो रहा है। मैं सभी मतदाता से आग्रह करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा वोट करें और बड़े संकल्प के साथ मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाएं। पूरे छत्तीसगढ़ में के तीनों क्षेत्र में और 80 लोकसभा क्षेत्रों में जो समाचार आ रहे हैं, भारी मतदान हो रहा है। मैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के सभी मतदाता भाइयों और बहनों से आग्रह करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में हिस्सा लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रजातंत्र के महापर्व में भागीदारी हो। फर्स्ट टाइम वोटर भी घर से निकलकर इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। सीएम विष्णुदेव साय ने लोकसभा क्षेत्र राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद के लोगों से एक अपील जारी करते हुए कहा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़कर लोग हिस्सा लें और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपने बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें। राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर के सभी मतदाता भाई और बहनों से मेरा विनम्र अपील है कि आप सभी लोग लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए अपना बहुमूल्य वोट का इस्तेमाल करें और बढ़ चढ़कर इस लोकतंत्र के महापर्व में शामिल हों। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए AB न्यूज़। नमस्कार।